अगर आपको लगता है कि अस्थमा सिर्फ एक प्रकार का होता है तो आप गलतफहमी में हैं। असल में अस्थमा के 5 प्रकार होते हैं जो आयुर्वेद और अन्य पद्धतियों में बता रखे हैं। और सबसे शॉकिंग, सबका जो ट्रीटमेंट है वो किस कारण से हो रहा है उस पर निर्भर करता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम अस्थमा के 5 प्रकार के बारे में जानेंगे। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले प्रकार का जो अस्थमा है दोस्तों वो है कफ प्रधान अस्थमा। मतलब इसमें कफ दोष सबसे ज्यादा बिगड़ा होता है पित्त और वात के मुकाबले। और ऐसे अस्थमा के ये लक्षण होते हैं: छाती में भारीपन महसूस होना, छाती में कंजेशन महसूस होना, सांसों का भारी भारी महसूस होना, सांस लेते समय छोड़ते समय ज्यादा एफर्ट जोर लगाना, खांसी जो आती है वो बलगम वाली खांसी आती है, कफ जो है वो आराम से निकल जाता है, बलगम का जो रंग है वो सफेद रंग का होता है, चिपचिपा इतना नहीं होता है और ज्यादा मात्रा में निकलता है। ऐसे अस्थमा में जो वीजिंग होती है, जो आवाज आती है, ज्यादा आती है बाकी अस्थमा के प्रकार के मुकाबले। ऐसे अस्थमा में आपका जो शरीर है थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है और खासकर रात के समय और सुबह दिन के समय। और जो कफ है वो ज्यादा निकलता है, सुबह सुबह आपको खांसी आती है और आपका जो कफ है निकल जाता है और आपको आराम भी मिलता है। ऐसा जो अस्थमा है ये बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा बिगड़ता है। दूसरा अस्थमा होता है दोस्तों वो है कफ और पित्त वाला अस्थमा। अब इसमें दोनों दोष बिगड़ गए हैं। पहले वाले अस्थमा में सिर्फ कफ दोष बिगड़ा हुआ था और ये जो अस्थमा है ये बनता है जब आपको पहला वाला कफ वाला अस्थमा होता है, आप ट्रीटमेंट नहीं लेते, निग्लेक्ट करते रहते हैं, तो आगे चल के जो इन्फेक्शन है, जो बीमारी है वो थोड़ी अंदर तक चली जाती है। ऐसे ऐसे अस्थमा के ये लक्षण होते हैं: छाती में भारीपन तो महसूस होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको छाती में जलन भी थोड़ी महसूस होगी। आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, खासकर दिन के समय। खांसी आएगी तो उसमें बलगम आएगा। बलगम ज्यादा भी बन सकता है अगर कफ थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है। बलगम का जो कलर होगा वो पीला या फिर पीला हरा होगा, या फिर बलगम कम बनेगा अगर आपका पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है कफ दोष के मुकाबले। ऐसे अस्थमा में नॉर्मली आपको प्यास लगती है, थोड़ी इरिटेबिलिटी होती है। ऐसा जो अस्थमा है जब बसंत ऋतु खत्म होने लगती है और वर्षा ऋतु होती है, जब बारिश होगी अगले दिन धूप होगी, बारिश होगी धूप होगी, ऐसे मौसम में ये सबसे ज्यादा बिगड़ता है। तीसरे प्रकार का जो अस्थमा है दोस्तों वो है वात और पित्त वाला अस्थमा। अब इसमें ये दोनों दोष बिगड़े हुए हैं, यहाँ पे कफ दोष नहीं है। ऐसे अस्थमा की ये सिम्टम्स होती है: आपको छाती में कोई कंजेशन भारीपन महसूस नहीं होता, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांसें जो है वो आपकी छोटी हो जाती है जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं। ऐसे अस्थमा में आपको छाती में गर्मी महसूस होती है, पूरा जो शरीर है वो आपका थोड़ा गर्म महसूस होता है, खासकर दिन के समय। रात के समय आपको थोड़े पसीने भी आ सकते हैं रात के समय, और जब थोड़ी शाम ढलती है तो जो सिम्टम्स है वो थोड़े ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ऐसे अस्थमा में जो खांसी आती है वो आती तो है लेकिन बलगम कम या फिर निकलता ही नहीं है। अगर निकलता है बलगम तो थोड़ा सा पीले रंग का निकलेगा और वो भी थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा खांसने के बाद कि बलगम निकल जाए। ऐसे अस्थमा में इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आपको महसूस होगा, प्यास आपको लगेगी, मुंह का सूखा सूखा, थोड़ा गले में दर्द होना, छाती के इधर आसपास भी दर्द होना और कुछ पीठ में भी दर्द आपको जो है महसूस हो सकता है। ऐसा जो अस्थमा है वो शरद ऋतु, ऑटम सीजन में सबसे ज्यादा बिगड़ता है। चौथे तरह का जो अस्थमा है दोस्तों वो है वात वाला अस्थमा। ये कफ वाले अस्थमा के एकदम उल्टा है। ऐसे अस्थमा जो होता है ज्यादातर पतले लोगों में, या फिर आपको कोई लंबी बीमारी रही है फेफड़ों की कोई और, या फिर कोई शरीर की और कोई पुरानी बीमारी, या फिर आपको कफ वाला अस्थमा था, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपका इसमें बदल गया। ऐसे अस्थमा में ये लक्षण होते हैं: आपकी जो छाती है उसमें आपको कोई भारीपन महसूस नहीं होता, खाली खाली सूखी सूखी आपकी छाती महसूस होती है, आपकी जो सांस है वो छोटी हो जाती है, सांस छोड़ने में दिक्कत नहीं होती लेकिन लेने में आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। ऐसे अस्थमा में जो खांसी आती है वो सूखी खांसी आती है, बलगम है वो ना मात्र के बराबर ही बनता है। खांसी आते वक्त गले में दर्द होना, छाती में दर्द होना और ओवरऑल आपको शरीर में कमजोरी महसूस होती है और आप ज्यादा आराम चाहते हैं कि आप आराम करें। और आखिरी और पांचवा जो अस्थमा है वो है तीनों दोष वाला अस्थमा, मतलब जिसमें तीनों दोष बिगड़े हुए हैं, वात पित्त और कफ। और इनकी जो रेशियो है ना, कौन सा ज्यादा बिगड़ा है वो डिपेंड करता है, वो आपको पेशेंट देख के पता लगेगा कि कौन सा ज्यादा बिगड़ा हुआ है, मतलब कौन सा कम बिगड़ा हुआ है। और ऐसे अस्थमा के जो सिम्टम्स है इस वीडियो में बताना मुश्किल है, और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो बाकी जो अस्थमा बताया उसके मुकाबले थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है। तो ये थे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 5 प्रकार के अस्थमा बता दिए। हो सकता है आपने शायद पहले कभी ना पढ़ा हो इंटरनेट पर, लेकिन इसकी जानकारी देना आपको जरूरी था ताकि आप समझ जाए कि जो अस्थमा है वो एक नहीं होता, उसके 5 प्रकार होते हैं जो दोषों के हिसाब से बनता है। मतलब कौन सा जो दोष ज्यादा बिगड़ा है तो उसके सिम्टम्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और आने वाले वीडियोस में हम इन एक एक प्रकार के अस्थमा के बारे में बात भी करेंगे, आगे डाइट चार्ट कैसा बनाना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल से भी जुड़े रहें।